नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रैपिड फास्ट का पार्ट 3 और स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मद्रास यानी 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लिंग का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लिंग का नेतृत्व 1916 में कहां पर किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। ठीक है, आगे 1917 में चंपारण यानी 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो इसका ईस्वी होगा 1917। ठीक है, आगे 1918 चंपारण यानी कह रहा है 1918 में चंपारण में कृषि कानून पास हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कृषि कानून पास हुआ था। कहां पर पास हुआ था? तो चंपारण में 1918 में पास हुआ था। ठीक है, आगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, स्थान कहाँ है? खेड़ा। ठीक है, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, गांधी जी गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे भारत में ट्रेड संघ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1918 ईस्वी को। ठीक है, आगे अमृतसर यानी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो हम बता दें उस समय गवर्नर भारत के थे, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, जेम्स जेम्स फोर्ड होगा। ठीक है, और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? चेम्सफोर्ड। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। कब दिया था? 1919 ईस्वी को। कहां पर दिया था? अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। ठीक है, आगे लंदन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दी से अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, लंदन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दी से अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी को। ठीक है, आगे है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे तिलक यानी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तिलक के द्वारा कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी को किया गया था। ठीक, आगे है कहां पर किया गया था? इसको मुंबई में किया गया था। ठीक है, मुंबई में इसका गठन किया गया था। ठीक है, मुंबई में। आगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किया था? 1920 ईस्वी को किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में असहयोग आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत किसने किया था? नारायण मल्होत्रा जोशी के द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत नारायण मल्होत्रा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, नारायण मल्होत्रा जोशी नारायण मल्हार जोशी 1920 में किस
यूनियन की शुरुआत किए थे? तो अखिल भारतीय यूनियन की शुरुआत किए थे, ठीक है, अखिल भारतीय यूनियन की शुरुआत किए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि कोलकाता में गांधी जी द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने भारत को अधिराज का दर्जा देने को कहा गया, ठीक है। कब कहा गया? 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को कोलकाता में महात्मा गांधी एक प्रस्ताव पारित किए थे जिसमें अंग्रेजों से उन्होंने कहा था कि भारत को अधिराज का दर्जा देना है, ठीक है। कब किया गया था? 1920 ईस्वी को, ठीक है। आगे मालाबार मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1921 ईस्वी को, ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार। मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल में, ठीक है, केरल में पड़ता है मालाबार, ठीक। आगे चौरी चौरा घटना कब घटा था? 1922 ईस्वी को, ठीक है। चौरी चौरा घटना 1922 को घटा था जिसमें कि एक चौरी चौरा एक स्थान का नाम है उत्तर प्रदेश में। उस वहां पर एक पुलिस स्टेशन था जिसमें कि भारतीय कुछ आदमियों ने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, ठीक है। और इसी घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आगे स्वराज पार्टी का गठन यानी स्वराज पार्टी का गठित यानी स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। और कब किया गया था? 1922 ईस्वी को, ठीक है। 1922 ईस्वी को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। इलाहाबाद में 1922 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया था? तो उस पार्टी का नाम हो जाएगा स्वराज पार्टी, ठीक है। आगे 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र किसने किस व्यक्ति ने किया था? तो अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था, ठीक है। तो हम बता दें काकोरी षड्यंत्र का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। किस मुख्यमंत्री ने किया है? तो उस मुख्यमंत्री का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। तो बता दें कि 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। उसमें 3 व्यक्ति मुख्य भूमिका निभाए थे, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। यही तीनों व्यक्ति ने काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी षड्यंत्र की घटना को अंजाम दिए थे, ठीक है। कब दिए थे? 1925 ईस्वी को दिए थे, ठीक है। आगे है बारदोली, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1925 ईस्वी को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बम्बई में साइमन कमीशन आया और अखिल भारतीय हड़ताल हुई थी। यानी कह रहा है बम्बई में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और अखिल भारतीय का हड़ताल हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है। बम्बई में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी को हुआ था और उसी समय अखिल भारतीयों द्वारा हड़ताल शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1928 ईस्वी को बम्बई में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है 1928 ईस्वी को लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा ज्यादती और जख्मी के चलते उनकी मौत हो गई थी। यानी लाला लाजपत राय को पुलिस ने सर पर मारा था जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जहां पर उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। कब हो गई थी? 1928 ईस्वी को, ठीक है। आगे है 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट में भारत यहाँ को होगा भारत को नए डोमिनियन संविधान प्रस्ताव
किसने रखा था? मोतीलाल नेहरू ने रखा था। नेहरू रिपोर्ट में, यानी नेहरू रिपोर्ट को तैयार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी को, जिसमें कि भारत के नए डोमिनियन संविधान प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, किसने रखा था? मोतीलाल नेहरू ने रखा था नेहरू रिपोर्ट में। अब कब रखा था? 1928 ईस्वी को रखा था। ठीक है, आगे 1929 ईस्वी में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, 1929 को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 1929 को लाहौर में कैदियों के लिए सुविधाओं की मांग करते हुए भूख हड़ताल करने पर जतींद्र नाथ दास स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई थी। ठीक है, 1929 ईस्वी को लाहौर में कैदियों के द्वारा, यानी जेल में कैदियों की सुविधाओं की मांग कर रहा था, उस स्वतंत्रता सेनानी ने भूख हड़ताल रखा था। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जतींद्र दास है। ठीक है, जतीन दास ने स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि भूख हड़ताल किए थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। कहां पर हो गई थी? लाहौर में हो गई थी, लाहौर जेल में। और कब हुई थी? 1929 ईस्वी को। ठीक है, आगे 1929 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 14 सूत्री की मांग की थी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 14 सूत्री की मांग की थी। कब की थी? 1929 ईस्वी को। और इस 14 सूत्री की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, 14 सूत्री की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में की थी। कब की थी? 1929 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री की मांग की थी, किस पार्टी के नेतृत्व में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में की थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था किसने? तो 1929 ईस्वी को दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि दिल्ली असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 ईस्वी को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी को भारतीय प्रतिनिधियों से मिलने के लिए, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधियों से मिलने के लिए राउंड टेबल, यानी गोल मेज, ठीक है, गोल मेज को ही राउंड टेबल कहते हैं, कॉन्फ्रेंस की घोषणा किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड इरविन। कब किया था? 1929 ईस्वी को। ठीक है, आगे 1929 ईस्वी को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय ध्वज को फहराया था। यानी 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब फहराया था? 1929 को। कहां पर? लाहौर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी को। आपको कमेंट में बताना है किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, ठीक है, द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है किसके द्वारा किया गया था घोषणा पूर्ण स्वराज का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी को हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहां से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे 1930 ईस्वी को चटगांव, ठीक है, 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार में छापा मारा था किसने? सूर्यसेन ने। सूर्यसेन एक अधिकारी बन के गए थे और चटगांव सत्रागार में छापा मारा और उसे लूट लिया था। ठीक है, कब लूट लिया था? 1930 ईस्वी को चटगांव सत्रागार में छापा मारा था। ठीक है, जहां हथियार रखा जाता है उसे शस्त्रागार कहते हैं। और
अंग्रेजों का शस्त्रागार था जिन्होंने सूर्यसेन एक अधिकारी बन के गए थे और 1930 ईस्वी को उन्होंने हथियार लूट लिया था। ठीक है, आगे 1930 ईस्वी को लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन का बैठक किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन का बैठक कब हुआ था, तो कब हुआ था 1930 ईस्वी को। ठीक है, 1930 ईस्वी को लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे 1931 ईस्वी को लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। लाहौर में 1931 ईस्वी को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो ये डेट कब था, ये डेट था 23 मार्च 1931। ठीक है, 1931 होगा, 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तीनों एक साथ ही फांसी पर चढ़ाया गया था, तीनों को एक साथ ही फांसी पर चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था, 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, दस्तखत या हस्ताक्षर एक ही होता है। ठीक है, दस्तखत या हस्ताक्षर। ठीक है, दस्तखत या हस्ताक्षर एक ही होता है। तो यह क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच इरविन यानी लॉर्ड इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1931 ईस्वी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गांधी जी और इरविन के बीच इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, इरविन समझौता इसे भी कहते हैं। इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।